हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने जाना था कि क्लासेस क्या होती हैं, क्लास को किस प्रकार क्रिएट किया जाता है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट किस प्रकार बनाए जाते हैं और उनके द्वारा किस प्रकार मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्लास के जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनको डिफाइन किस प्रकार किया जाता है, मतलब परिभाषित किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास के मेंबर फंक्शंस को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। दो प्रकार से, एक होता है इनसाइड अ फंक्शन, मतलब फंक्शन इनसाइड अ क्लास, क्लास के अंदर ही, और दूसरा आउटसाइड अ क्लास, क्लास के बाहर। इन दोनों तरीकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा इनसाइड अ क्लास, मतलब क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस को परिभाषित करना। स्टूडेंट्स, क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास के अंदर डायरेक्टली सामान्य तरीके से परिभाषित किया जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जिस प्रकार से कोई आप फंक्शन क्रिएट करते हो, उस फंक्शन की बॉडी बनाते हो, उसी प्रकार सिंपल तरीके से आप क्लास के अंदर क्लास फंक्शन की बॉडी बनाओगे, क्लास के अंदर ही। तो वो हो जाएगा इनसाइड अ क्लास। इसका भी अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। सेकंड है हमारा आउटसाइड अ क्लास। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि इसके दो यूज होते हैं। एक तो होता है कि ग्लोबल वर्जन को एक्सेस करने के लिए, किसी भी वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को एक्सेस करने के लिए, और दूसरा होता है क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए। क्योंकि आज हम क्लास पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का सेकंड यूज क्या होता है। जब क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया जाता है, तब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। इसका मैं आपको एक बार सिंटैक्स बता दूं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सिंटैक्स क्या होगा? फंक्शन का रिटर्न टाइप, ठीक है, उसके बाद में होगा क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम और उसके आर्गुमेंट लिस्ट, और उसके बाद में फंक्शन की जो बॉडी होगी वो बॉडी। ये काम हम तब करेंगे जब हम क्लास के फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। तो पहले सबसे पहले एक बार में हम इनसाइड अ क्लास का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ये आप वैसे तो आपकी बुक का एग्जांपल है। ये हमारी कोई क्लास है पॉइंट नाम की, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक्स और वाई। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटीजर x, y के ऊपर मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर को नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कल भी बताया था, अगर मैं कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट सब कैसे होंगे? प्राइवेट। इसका मतलब एक्स और वाई मेरे किस टाइप का डेटा है? प्राइवेट डेटा है। और जो सेकंड है पब्लिक, मतलब मैंने एक इसमें फंक्शन बनाया, एक बनाया वॉइड इनपुट, एक बनाया वॉइड आउटपुट। ये दोनों किस टाइप के? पब्लिक टाइप के। इनपुट में मैंने लिया है दो आर्गुमेंट, इंटीजर ए इंटीजर बी, और ए की वैल्यू डाल दी एक्स में, बी की वैल्यू डाल दी मैंने वाई में। वॉइड आउटपुट में मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को सिंपल क्या करवाया है? प्रिंट करवाया है। मतलब कि इस क्लास के दो मेंबर फंक्शन थे, एक था वॉइड इनपुट और एक वॉइड आउटपुट। उन दोनों की बॉडी को मैंने क्लास के अंदर डायरेक्टली सामान्य तरीके से दिया है, ठीक है। इन दोनों फंक्शन को मैंने क्लास के अंदर ही परिभाषित किया है सिंपल तरीके से, जैसा कि आपने फंक्शन के अंदर हमेशा किया है। एक होता है हमारा आउटसाइड क्लास। तो एक बार इसको भी एग्जांपल देख लो आप। ये है हमारा आउटसाइड क्लास का एग्जांपल। इसके अंदर देखिए आप, मेरी क्लास यहाँ ओपन होती है और यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें दो फंक्शन है, एक इनपुट एक आउटपुट, जैसा कि हमारा पहले वाले एग्जांपल में था। वही एग्जांपल है, उसी एग्जांपल को मैंने आउटसाइड क्लास में कन्वर्ट किया है। अब इसके अंदर देखिए आप, इसमें भी इनपुट में दो आर्गुमेंट, इस मतलब क्लास के अंदर हमने क्या किया? इन दो फंक्शंस को क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया सिंपल। लेकिन इनकी डेफिनेशन हमें दी है क्लास के बाहर। यहाँ क्लास खत्म हो गई हमारी, और यहाँ पर हमने बाहर इनकी डेफिनेशन दी है। इसलिए हमने क्या लिया है? रिटर्न टाइप, फंक्शन का जो रिटर्न टाइप था वो, उसके बाद हमारी क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम था वो, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, फिर फंक्शन का नाम, बाद में उसकी आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, और बाकी हमने काम सिंपल तरीके से किया, जो फंक्शन की बॉडी है वो।
यहाँ आउटपुट में भी सेम किया है, वॉइड पॉइंट इसका ऑपरेशन ऑपरेटर आउटपुट को आर्गुमेंट था नहीं छोड़ दिया और फंक्शन की बॉडी में हमने एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ये होता है हमारा आउटसाइड द क्लास। स्टूडेंट्स ये तो चलो मैंने सिंपल क्लास किस प्रकार से क्लास को क्रिएट करते हैं और क्लास किस प्रकार से क्लास के फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। अब अगर मेन फंक्शन में इसको ऑब्जेक्ट बनाकर इन फंक्शंस का यूज करना तो वो किस प्रकार करेंगे, तो वो देख लीजिए आप। जैसे कि मैंने बनाया है यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैंने पॉइंट पी नाम की एक मतलब पॉइंट नाम की हमारी क्लास है और पी नाम का इसका क्या है, एक ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि इस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर क्या बोलते हैं, डॉट ऑपरेटर को मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, इसके द्वारा हम क्लास के फंक्शंस को ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो पी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पी डॉट इनपुट मतलब कि हमारा ये वाला फंक्शन, इसको मैंने कॉल करवाया। यहाँ दो आर्ग्यूमेंट थे ए और बी, तो ए में गया 7, बी में गया 15 और जो ए वाली वैल्यू थी गई एक्स में, बी वाली वैल्यू गई वाई में, मतलब एक्स में गया 7, वाई में गया 15। तो आउटपुट में हम एक्स वाई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या प्रिंट होगा 7 और 15। तो देखिए आउटपुट क्या आया, एक्स में 7, वाई में 15। तो ये इसका हो गया हमारा आउटपुट। स्टूडेंट्स अब हम इसी चीज को सी के एडिटर पर प्रोग्राम के रूप में देखते हैं। स्टूडेंट्स अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको अब हम प्रोग्राम के रूप में भी एक बार देख लेते हैं, जिससे हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हेडर फाइल्स। तो हैज इंक्लूड हेडर फाइल होती है iostream.h और एक होती है हमारी conio.h। तो ये दो हेडर फाइल हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो चलती है हमारी, जो इसका डिजाइन होता है वो चलता है हमारा बॉटम से अप तक। तो हम मेन फंक्शन बाद में बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे क्लास। तो क्लास के लिए क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम। स्टूडेंट्स यहाँ मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ वो है बॉक्स के वॉल्यूम निकालने का, मतलब बॉक्स का आयतन ज्ञात करने का। तो मैंने क्लास बनाई बॉक्स नाम से, ठीक है। तो ये मैंने क्लास क्रिएट कर दी। यहाँ क्लास में मतलब सेमीकोलन से बंद होती है, सेमीकोलन लगा दिए तो हम इसमें काम करना शुरू करते हैं। तो आपसे अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इसका ले रहा हूँ डेटा मेंबर। और मैं लेता हूँ फ्लोट टाइप के, फ्लोट ले रहा हूँ लेंथ और लेता हूँ मैं इसकी विड्थ मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हाइट। ये मैंने से 3 ले लिए डेटा मेंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताया। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे ये लेंथ विड्थ हाइट किस टाइप के डेटा मेंबर हैं, ये है मेरे प्राइवेट टाइप के डेटा मेंबर। क्योंकि बाय डिफॉल्ट किस टाइप का डेटा होता है, प्राइवेट। अब जो फंक्शन है वो मैं बनाऊंगा पब्लिक। जैसे क्या कर दिए, पब्लिक। यहाँ मैं 3 फंक्शन बनाऊंगा। पहला फंक्शन मेरा होगा void get data, मतलब कि मैं लेंथ विड्थ हाइट नाम के डेटा को रीडर से लूंगा। अब इसके अंदर मैं 3 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, और इंटीजर नहीं फ्लोट टाइप के लूंगा मैं यहाँ पर भी, फ्लोट a कॉमा फ्लोट b कॉमा फ्लोट c, ठीक है। इस फंक्शन को मैं क्लास के अंदर ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों जगह डिक्लेयर करके दिखाऊंगा। ये हमारी लेंथ है, सॉरी इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं जो यूजर पास करेगा ए के अंदर वो वैल्यू, ठीक है। विड्थ है, इसके अंदर पास करेगा यूजर बी की वैल्यू, और हाइट से पास करेगा सी की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक फंक्शन और ले रहा हूँ जो कि मेरे इस बॉक्स का आयतन निकालेगा, मतलब क्या निकालेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं एक बार यहाँ पर डिक्लेयर भी कर देता हूँ एक बार और। तो लिखा मैंने फ्लोट, लिखा मैंने वॉल्यूम, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इसके अंदर नीचे, इसके अंदर दोबारा से जो हो गया मेरा void वॉल्यूम नाम का फंक्शन यहाँ के अंदर मैं निकाल रहा हूँ वॉल्यूम जो प्राइवेट मेंबर है मेरा,
तो उसको इसके जो डेटा मेमोरी तो यूज कर ही सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। अब एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं इन सबको प्रिंट करवाने का। तो इस फंक्शन में मैंने void प्रिंट, इस एक फंक्शन को मैं आपको क्लास के बाहर किस प्रकार से डिफाइन करते हैं वो बता देता हूँ। तो क्लास के बाहर किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप जो कि हमारा void, उसके बाद क्लास का नाम, फिर स्कोप पोजीशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम, और उसके बाद में आर्गुमेंट लिस्ट, अगर हो तो दो, नहीं है तो खाली छोड़ दो। तो ये मेरा हो गया एक फंक्शन में क्लास के बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सब की वैल्यू को सबसे पहले प्रिंट करवा देता हूँ। तो सी आउट लिख देता हूँ इसके अंदर में डायमेंशन ऑफ बॉक्स, ऑफ बॉक्स आर जो भी है इसमें एंड है, ठीक है। नेक्स्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ लेंथ, सी आउट लेंथ इक्वल टू जो भी इसकी लेंथ होती है NGPH, ठीक है। और लास्ट में लगा दूंगा मैं एन है। आप चाहो तो यहाँ पर स्लैश एन का उपयोग भी कर सकते हो। सी आउट मैं कर दूंगा मैं ये होगी विद, ठीक है। अब कर देता हूँ मैं हाइट, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था वही प्रोग्राम है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर। बस इसके अंदर मैंने एक्शन क्या निकाला, एक वॉल्यूम निकाला और हाइट, ठीक है। सी आउट मैं प्रिंट करता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है। और इसका वॉल्यूम प्रिंट कर देते हैं। अब आप देखिए मैंने इस क्लास बनाई है, एक क्लास है मेरी बॉक्स नाम की, इसके अंदर मैंने तीन फ्लो टाइप डेटा लिया है, लेंथ विड्थ और हाइट, देख लिया है मैंने वॉल्यूम। ये जो मेरे डेटा मेंबर हैं ये किस टाइप के हैं, प्राइवेट टाइप के हैं। बाय डिफॉल्ट किस टाइप के होते हैं, प्राइवेट टाइप के। आप चाहो तो यहाँ पर इसको स्पेसिफाई भी कर दो, मैं आपको करके बता देता हूँ। PRIVATE प्राइवेट, नाम नीचे मैंने पब्लिक स्पेलिंग गलत लिखी है, पब्लिक, ठीक है। समझ में आए तो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्राइवेट डेटा है और ये हमारा पब्लिक डेटा है। इसके अंदर मैंने तीन फंक्शन बनाए हैं, एक है गेट डेटा, एक है वॉल्यूम, एक है प्रिंट। गेट डेटा को और वॉल्यूम को मैंने क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है और वॉइड प्रिंट को एक को मैंने क्लास के बाहर डिफाइन किया है, ठीक है। अब हम इसको प्रोग्राम पूरा करते हैं, बनाते हैं मेन फंक्शन, बनाए वॉइड मेन, ठीक है। ये अब हमारा मेन फंक्शन वैसे ही बनेगा। इस अंदर बनाएंगे हमारे जैसे क्लास का नाम था बॉक्स, बॉक्स नंबर क्लास, इसका बी नाम से बनाया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले गया बी डॉट, लगा दूं, स्क्रीन क्लियर हो जाए हमारी, ठीक है। ये सब काम वैसे ही होगा। अब बी डॉट हमने किया गेट डेटा नाम के फंक्शन को कॉल, गेट डेटा फंक्शन कॉल, इसमें हमने तीन वैल्यू ली थी फ्लोट टाइप की, पहले रहा मैं 1.1 2.2 3.3, इसमें तीन फ्लोट टाइप की वैल्यू को ले लिया इसके अंदर। अब फंक्शन कॉल कर दिया मैंने बी डॉट
जो वॉल्यूम नाम का फंक्शन था वो उसके ये हमारा कॉल हो गया इस प्रकार से, और एक करवा दिया मैंने बी डॉट प्रिंट, ठीक है, और ये लगा दिया बैकस्लैश। बहुत आसान है, तो कुछ फर्क है नहीं, ठीक है। तो ये मेरा बन गया मेन फंक्शन। अब देख सकते हैं मैंने एक क्लास है मेरी बॉक्स, बॉक्स का मैंने बनाया है बी नाम का ऑब्जेक्ट, फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा दिया जिससे मेरी कंसोल के ऊपर स्क्रीन क्लियर हो जाए। गेट डाटा का फंक्शन कॉल लिया। गेट डाटा में 3 आर्ग्यूमेंट थे, तीनों फ्लोट टाइप के थे, फ्लोट है ये, ठीक है। अब यहाँ मैंने 3 फ्लोट टाइप के डेटा पास कर दिया, 1.1, 2.2 और 3.3। किसी भी प्रकार का डेटा आप ले सकते हो, ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अब वॉल्यूम नाम का फंक्शन कॉल लो। वॉल्यूम में क्या होगा, उसका वॉल्यूम काउंट, वॉल्यूम कैलकुलेट होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। उसके बाद में हमारा प्रिंट नाम का फंक्शन, प्रिंट क्या करेगा, उस फंक्शन की जितनी भी मैंने इसमें चीजें प्रिंट करवाई है सारी प्रिंट करके दे देगा। तो चलिए इसको प्रिंट करवा के दिखाऊं मैं आपको। तो इसको सेव कर दूं मैं, F2, हम इसको सेव करेंगे डॉट सीपीपी नाम से, ठीक है। डॉट सीपीपी इसका क्या लगेगा, मैंने किया इसके अंदर बॉक्स, तो क्या हो गया बॉक्स डॉट सीपीपी। इसको हम F9 कंट्रोल F9 करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं क्या है ये लेंथ, इसका लिखने की गलती की हमने, LENGTH होती है, कहाँ पर लिखी है हमने, यहाँ पे। तो स्पेलिंग को ध्यान रखना है आपको, जैसा आपने वेरिएबल लिया वैसे आप बनाओगे। रन करवाते हैं आप, देखिए डायमेंशन ऑफ बॉक्स आर, लेंथ क्या थी 1.1, विड्थ होगी 2.2, हाइट होगी 3.3। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इन तीनों को मतलब गुणा करने के बाद जो आंसर आया वो 7.986। इस प्रकार से मैं जैसे आपको okay, अब मैंने आपको कल क्या बताया था कि आप एक किसी क्लास के ऑब्जेक्ट भी एक से ज्यादा बना सकते हो। तो मैं इसके ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, कॉमा B1 कॉमा BO, इस तरह से मैं इसके 3 ऑब्जेक्ट बना दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो ये कोड जो मुझे लिखा है मैंने यहाँ पे, ये कोड मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे इसको कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने बी किया, तो मैं इसको दोबारा से करवा दूँ B1 के लिए भी, तो B1 डॉट गेट डेटा, यहाँ पर मैं इसके डायमेंशन पास कर देता हूँ, जैसे कि 4.0 5.2 8.2, ठीक है। अब करता हूँ B1 डॉट वॉल्यूम और B1 डॉट प्रिंट, ठीक है। दोनों जाकर दिखाऊँ आपको, ये देखिए डायमेंशन ऑफ बॉक्स जो भी था। अब यहाँ पर क्या आएगी स्टूडेंट, ये थोड़ा एक ही लाइन में आ गया, जिसमें मैं एक बार स्लैश लगा दूं यहाँ पर भी, आपको समझ में आए। अब बैकस्लैश एन एंड एल कुछ भी यूज कर सकते हो। अब आप देखिए डायमेंशन ऑफ बॉक्स आर जो भी था, लेंथ 1.1, विड्थ 2.2, हाइट 3.3 और वॉल्यूम निकल गया। वैसे दूसरे बॉक्स का भी निकल गया, डायमेंशन ऑफ बॉक्स आर लेंथ 4, विड्थ 5.2, हाइट 8.23 और जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो 171.18399 जो भी था ये निकल गया। इस प्रकार हम अलग अलग क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना करके बार बार अलग अलग वॉल्यूम देख करके किसी भी बॉक्स का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्राम। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। वैसे ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, बस सिंपल हमने यहाँ डेटा मेमोरी बनाए जो कि प्राइवेट टाइप। एक बार मैं आपको ये भी बता दूं बाय डिफॉल्ट किस टाइप के होते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर मैंने स्पेसिफाई किया था उसको मैंने हटा दिया। उसके बाद भी आप देखिए हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अब स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको कहा है कि प्राइवेट मेंबर को मैं क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो क्लास के बाहर में यहाँ मेन फंक्शन के अंदर देखो, मैं यहाँ पर अगर एक्सेस करना चाहूँ मैं करूँ बी डॉट, जैसे कि मेरी हाइट थी HEIGHT, ठीक है। इसके अंदर मैं माना की वैल्यू दूँ माना कि 19.45, ठीक है। अब आप प्रोग्राम रन करवा के दिखाऊं तो क्या एरर देगा, देखो क्या एरर दी, बॉक्स हाइट इज नॉट एक्सेसिबल। इसका मतलब
कि जो हमारा हाइट है वो हमारा प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट डेटा क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, तो वही इसने एड्रेस ने हमको दी है। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक सिंपल सा प्रोग्राम। इसको मैं एक बता दूं, साफ कर दूं। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब हम बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।